अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। फ़ेल माज़ी की अक़साम। और इस वीडियो के बारे में मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह फिर आपको कोई दूसरी वीडियो इस मौजू पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ़ेल माज़ी की मंदरजा झैल 6 अक़साम हैं। माज़ी मतलक़, माज़ी क़रीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी शक्किया, माज़ी शर्ती या तमन्नाई। सबसे पहला है माज़ी मतलक़। माज़ी मतलक़ वो फ़ेल होता है जो सिर्फ़ गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है, यानी इससे पता नहीं चलता है कि ये काम करीब के ज़माने में हुआ या दूर के ज़माने में हुआ। ये सीधे इससे पता चलता है कि ये गुज़रे हुए ज़माने में कोई काम हुआ। जैसे अहमद ने किताब पढ़ी, ये करीब के ज़माने में पढ़ी या दूर के ज़माने में पढ़ी, ये पता नहीं चल रहा है। राशिद मुंबई गया, मुंबई कब गया, बहुत करीब के ज़माने में गया या दूर के ज़माने में गया, पता नहीं चल रहा है। शहाना ने ख़त लिखा, राशिद ने खाना खाया वगैरह। इन जुमलों में पढ़ी, गया, लिखा और खाया माज़ी मतलक़ हैं। यानी माज़ी मतलक़ उसे कहते हैं जिससे ये पता नहीं चलता है कि कोई काम करीब के ज़माने में हुआ है या दूर के ज़माने में हुआ है। इसके बारे में सबसे आखिर में मैं अलग से आपको बताऊंगा और वही इस वीडियो का ख़ास पॉइंट होगा। आगे देखते हैं माज़ी क़रीब। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि माज़ी क़रीब उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें क़रीब का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। माज़ी तो कहते ही हैं गुज़रा हुआ ज़माना को, और क़रीब कहते हैं क़रीब को, यानी जिससे पता चले कि वो क़रीब का ही कोई गुज़रा हुआ ज़माना है। जैसे अली ने खाना खाया है, जाहिद ने नमाज़ पढ़ी है। पता चल रहा है कि ये काम हो चुका है, लेकिन कब? थोड़ी देर पहले ये काम हुआ है। अली ने खाना खाया है, जाहिद ने नमाज़ पढ़ी है, असलम पटना से आया है, मासूमा ने आम ख़रीदे हैं, हेना ने सबक पढ़ा है, सारा ने ख़त लिखा है वगैरह। यानी जिससे पता चले कि काम कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ है। और इसकी पहचान है कि इसमें है, हो, हूँ लगा हुआ होता है। इज़, एम, आर इसमें होना चाहिए। माज़ी बईद उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें दूर का ज़माना पाया जाए। ये माज़ी क़रीब का सीधे सीधे उल्टा है। जैसे सलमा ने ख़त लिखा था, इरफान ने सबक पढ़ा था, सीमा सेब लाई थी, असलम सोया था। जुमलों में लिखा था, पढ़ा था, लाई थी, सोया था, पकाया था, बैठी थी, ये सब माज़ी बईद हैं। आखिर में मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए सब कुछ क्लियर बता दूंगा, क्योंकि ये अलग अलग देखने में कुछ अजीब तरह का लग रहा है, लेकिन इसको समझ लें। आगे है माज़ी इस्तिमरारी। माज़ी इस्तिमरारी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना जारी हालत में पाया जाए, यानी कंटिन्यूअस उसका होना चाहिए, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना प्रोग्रेसिव। लेकिन ये माज़ी में होना चाहिए, यानी पास्ट टेंस में होना चाहिए। अदील सुबह सवेरे उठता था, एरम खाना खा रही थी, हम हर रोज़ सैर को जाया करते थे, अली पढ़ता था। इससे पता चल रहा है ना कि गुज़रे हुए ज़माने में ये काम चल रहा था, यानी ये काम जारी था। नजमा लिखती थी, यानी वो जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त नजमा लिखती थी। असगर खाता था, इन जुमलों में उठता था, खा रहा था, जाया करते थे, पढ़ता था, लिखती थी, खाता था, ये सब माज़ी इस्तिमरारी हैं। उसके बाद है माज़ी शक्किया। नाम से ही पता चल रहा है, माज़ी शक्किया वो फ़ेल है जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए। सीमा ने नमाज पढ़ी होगी, इसको अंग्रेज़ी में देखें कि इसमें अगर फ्यूचर लगा हुआ हो, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना विल या शैल, तो उसको माज़ी शक्किया कहते हैं। इरफान मस्जिद गया होगा, पता नहीं गया मतलब पहुंचा या नहीं पहुंचा, या घर से निकला या नहीं निकला, इसमें शक है। इरफान ने चाँद देखा होगा, अशरफ ने ख़त लिखा होगा, नसरीन ने सबक पढ़ा होगा, शाद ने खाना खाया होगा। इन जुमलों में पढ़ी होगी, गया होगा, देखा होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, ये सब फ़ेल माज़ी शक्किया हैं। उसके बाद है माज़ी शर्ती या तमन्नाई, यानी ऐसा फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के साथ कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए, उसे माज़ी शर्ती या तमन्नाई कहते हैं। जैसे काश वो सच बोलता, इसमें एक तमन्ना है ना कि अगर वो सच बोलता, या एक शर्त है कि अगर वो सच बोलता तो शायद मैं उसका दोस्त होता, अगर असलम मेहनत करता तो कामयाब होता, है ना।
कराची आती तो चिड़ियाघर देखती, काश तुम सबक पढ़ते, अगर अनीला ख़त लिखती, इन जुमलों में बोलता, कामयाब हो जाता, देखती, पढ़ती, लिखती, ये सब माजी शर्ती या तमन्नाई हैं। और अब मैं जो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ उससे आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो ये देखें, माजी की अक़साम एक तरफ मैंने लिख दिया है। माजी मतलब माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शकिया और माजी शर्ती या तमन्नाई। मैंने बाएं तरफ पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसमें ज़माने की कोई क़ैद नहीं, यानी ज़माने की क़ैद है लेकिन माजी में वो काम कब हुआ हो, अभी हुआ है या बहुत दिन पहले हुआ है, इसका पता नहीं चल रहा है, उसको माजी मतलब कहते हैं। अहमद आया, कब आया? ये कल आया या 10 साल पहले आया, इससे पता नहीं चल रहा है, तो उसको माजी मतलब कहते हैं। माजी करीब कहते हैं जिस माजी में प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो रहा हो, यानी जिस माजी में है, हो, हूँ का इस्तेमाल हो रहा हो, उसको माजी करीब कहते हैं। देखिए बहुत आसान है ये, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, यानी वो माजी जिससे पता चल रहा हो कि काम तो हुआ है लेकिन उसमें पहचान के तौर पर हैं, हो, हूँ हो, उसको कहेंगे माजी करीब। और जिसकी पहचान में था, थे, थी लगा हुआ रहे, उसको कहेंगे माजी बईद। आप इसको देख रहे हैं, अगर अंग्रेजी में जाएं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, तो प्रेजेंट के लिए क्या आता है? माजी करीब। पास्ट के जहाँ पर इल्म हो रहा हो वहाँ पर है माजी बईद, और एक के बाद जो नीचे आता है माजी शकिया, वो फ्यूचर में आता है, यानी जिसके आखिर में गा, गे, गी लगा हुआ रहे। जैसे अहमद आया है, ये माजी करीब, अहमद आया था माजी बईद, और माजी इस्तिमरारी यानी जिसमें लगातार कोई काम हो रहा हो, लेकिन माजी सब में शर्त है। पहले मैं बता दूं कि माजी होना चाहिए, यानी ये काम गुजरे हुए ज़माने में ख़त्म होना चाहिए। तो माजी इस्तिमरारी, गुजरे हुए ज़माने में कोई काम चल ही रहा हो, यानी अहमद आता था, अहमद खा रहा था, अहमद दौड़ रहा था, सीता गाना गा रही थी, सीता पानी पीती थी, तो इससे पता चल रहा है कि ये काम जारी है, तो इसको कहते हैं माजी इस्तिमरारी। और शकिया के बारे में मैंने बता दिया, इसकी पहचान है गा, गे, गी। अगर जिसमें गा, गे, गी लगा हुआ रहे, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्यूचर टेंस, और इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो जिसमें गा, गे, गी लगा हुआ रहे और ये काम पहले ख़त्म हो चुका हो, तो उसको कहेंगे माजी शकिया। और शर्ती या तमन्नाई, जिसमें कोई शर्त हो या तमन्ना हो, जैसे अहमद आता, या मैं खेलने जाता, या काश तुम इम्तहान के लिए मेहनत करते, तो ये सब शर्ती है या तमन्नाई है। तो इसको आपने समझ लिया। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दूं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस रिपीट को सुने, समझ में आया है तो वीडियो को यहीं पर आप रोक दें। जिनको समझ में नहीं आया उनको एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ कि आप सबसे पहले अंग्रेज़ी को देखें। अंग्रेज़ी में 3 टेंस हैं और सब में 3 ही टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उर्दू में माजी, हाल, मुस्तकबिल, और हिंदी में भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। तो अगर कहीं माजी की बात करें, सब में ये ध्यान देना है कि वो काम पहले ख़त्म हो चुका हो, ये पहले ध्यान देना है। तो माजी मतलब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि इसमें वो काम अभी ख़त्म हुआ या बहुत पहले ख़त्म हुआ, इसके बारे में पता नहीं चल रहा हो, बस यही पता चला है कि माजी में कभी ये काम हुआ है। बस माजी में कभी ये काम हुआ है, कब हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये करीब के ज़माने में हुआ या दूर के ज़माने में हुआ, इसका पता नहीं चल रहा है। माजी करीब कहते हैं गुजरे हुए ज़माने में जो काम बहुत करीब हुआ हो। इसकी पहचान है कि इसको प्रेजेंट टेंस के रूप में लिखते हैं। जैसे अहमद आया है, अगर ये अंग्रेज़ी होता तो फिर ये प्रेजेंट टेंस में आता, लेकिन ये उर्दू है इसलिए ये माजी करीब कहलाता है। उसी तरह माजी बईद है, अहमद आया था, अगर इसको अंग्रेज़ी में लिखते तो इसको पास्ट टेंस में लिखते, लेकिन ये उर्दू है इसलिए इसको माजी बईद में रखा गया है। माजी इस्तिमरारी होता है कि वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में लगातार हो रहा हो, जैसे अहमद जा रहा था,
जैसे जिसको आप कह सकते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये भी माजी इस्तिमरारी में है। अहमद जाता था, ये भी माजी इस्तिमरारी में है। अहमद खा रहा था, ये भी माजी इस्तिमरारी है। अहमद खाता था, ये भी माजी इस्तिमरारी है। उसी तरह माजी शकिया जो है वो काम, शक, जिस काम में शक हो, और इसकी पहचान ये है कि ये फ्यूचर टेंस के रूप में आता है। जैसे अहमद आता होगा, इसमें शक है, अहमद आता भी होगा या नहीं भी आएगा। लेकिन सिर्फ ये कह दें कि जितने भी फ्यूचर टेंस हैं सब माजी शकिया में है, बिल्कुल नहीं। अहमद आएगा, ये फिर माजी शकिया नहीं है, क्योंकि इसमें आएगा तो इससे माजी का पता नहीं चल रहा है, इससे मुस्तकबिल का पता चल रहा है। अहमद आता होगा, इससे माजी का पता चल रहा है। उसी तरह शर्ती या तमन्नाई की बात करते हैं तो यहाँ पर शर्त हो या कोई तमन्ना हो, कोई ख्वाहिश हो। जैसे अहमद आता, मैं खेलता, तुम दौड़ते, वो काश तुम मेरे होते, काश तुम मेरे लिए मेहनत करते, काश मैं पटना जाता, वगैरह वगैरह। तो इससे माजी शर्ती या माजी तमन्नाई का इल्म हो रहा है। तो ये रही आज की वीडियो, और इसमें मैंने बताया फ़ेल माजी की अक़साम। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।